नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विकास तिवारी और आप देख रहे हैं वी द इंडियन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर ही कसम क्यों खिलाई जाती है, रामायण पर क्यों नहीं। साथ ही इस वीडियो में इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि यह परंपरा कब से चली आ रही है और इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह परंपरा मुगलों के काल से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश के पत्रकार हेमंत सिंह बताते हैं कि मुगलों का ये मानना था, क्योंकि वो अक्सर छल कपट किया करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदुस्तानी जो होते हैं उन्हें यदि उनके धर्म ग्रंथ पर हाथ रख के कसम खिला दे तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। और तब से उन्होंने इस परंपरा की शुरुआत की और तब से गीता पर हाथ रख के कसम खिलाने की परंपरा की शुरुआत हो। अब जो दूसरा चीज कि इसके बारे में हमारे दिमाग में जो अक्सर ख्याल आता है कि रामायण क्यों नहीं, कि इसके बारे में कोई सटीक उत्तर अब तक नहीं मिला है। देश के तमाम इतिहासकार और बड़े बड़े शिक्षाविद ये बात बताते हैं कि शायद हो सकता है एक कारण ये रहा हो कि रामायण जो राम जी की कहानी है, रामायण तो नहीं, राम जी की कहानी, क्योंकि रामायण एक ही है। राम जी की जो कहानी है वो कई अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लिखी है। तुलसीदास जी ने अलग लिखी है रामचरितमानस में, रामायण में कुछ थोड़ा अलग है। दक्षिण भारत की जो राम जी की कहानी है उसमें अलग है। तो कई अन्य रामायण होने के कारण ये कन्फ्यूजन रहा हो, इसलिए हो सकता है गीता का चुनाव किया गया हो। अब ये जान लेते हैं कि भारत में इसको कानूनी जामा कब पहनाया गया। 1873 में अंग्रेजों ने इंडियन ओथ एक्ट नाम का एक कानून पारित किया, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत का कोई भी नागरिक, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उस धर्म की पवित्र पुस्तक पर हाथ रख के कसम खाने के बाद ही वो कोर्ट में गवाही शुरू करेगा। और तब से ये कानून के रूप में शुरू हो गया और ये तब तक चला जब भारत आज़ाद नहीं हो गया। और भारत को आज़ादी मिलने के बाद इंडियन लॉ कमीशन की 28वीं रिपोर्ट में सन 1969 मतलब 1969 में एक नया अमेंडमेंट करके इस चीज़ में बदलाव किया गया, जिसमें यह जो हाथ पर किताब पर हाथ रख के कसम खाने की जो परंपरा थी, हिंदुओं के लिए अलग जो गीता पर रख के कसम खाते थे, मुस्लिमों के लिए कुरान पर रख के कसम खाने की, और ईसाइयों के लिए बाइबल पे, इसमें परिवर्तन कर दिया गया और इसमें एक लाइन जोड़ दिया गया जो सभी धर्मों के लिए समान था। और वो ऐसा था लाइन कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के कसम खाता हूँ, मैं जो भी बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा। और तब से इसमें किताब पर हाथ रख के खाने की परंपरा में बदलाव हुआ और वो परंपरा खत्म हो गई। और अब ऐसा किताब हमारे किसी भी कोर्ट में अब ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें किसी धर्म की किताब पर हाथ रख के कसम खाया जाता। हम लोग अक्सर मूवी में देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक लाल किताब आती है, इस पे गवाह हाथ रख के कसम खाता है और फिर अपनी गवाही कोर्ट में देना शुरू करता है, जबकि असलियत में देखें तो कोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। साथ ही हमें ये भी जान लेना चाहिए कि यदि गवाह 12 साल से छोटा है, यानी कि अभी वो बच्चा है, तो उसे कसम नहीं खिलाई जाती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बच्चा भगवान का रूप है और जब वो यदि खुद भगवान का रूप है तो फिर उसे ईश्वर का साक्षी मानकर कसम खिलाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही दूसरा चीज़ ये भी है कि यदि अपराधी खुद गवाह के रूप में पेश किया जाता है तो उसे भी कसम नहीं खिलाई जाती, क्योंकि आईपीसी में एक जगह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अपराधी को खुद के विरुद्ध बयान देने के लिए आप उकसा नहीं सकते। तो आज के वीडियो में